बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी और घरेलू इलाज के मुतालिक सुनने जा रहे हैं। आपसे अर्ज़ है कि इसको वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त मालूमात आपके इल्म में आएंगी। और मज़ीद अर्ज़ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि हर आने वाली मुफीद वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलें आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात आधे सर में दर्द होता है जो बड़ा ही शदीद होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पेन होता है। तो आज हम आधे सर दर्द के 6 इलाज सुनने जा रहे हैं। नंबर 1, अगर किसी को आधे सर का दर्द हो तो एक बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये मुकम्मल सूरत अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर उस शख्स पर दम कर दीजिए। हस्ब ज़रूरत 3 बार, 7 बार या 11 बार इस तरह दम कीजिए। 11 का अदद पूरा होने से कबल ही इंशाअल्लाह आधे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। नंबर 2, जब दर्द हो रहा हो उस वक्त सूंठ यानी सूखी हुई अदरक जो कि पंसारी यानी देसी दवा वालों से मिल सकती है को थोड़े से पानी में घिस कर सूंठ का घिसा हुआ हिस्सा पेशानी पर मलने से इंशाअल्लाह आधे सर का दर्द जाता रहेगा। खुश्क धनिया के थोड़े से दाने और थोड़ी सी किशमिश मटके के ठंडे या सादा पानी में चंद घंटे भिगो कर पीने से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नंबर 3, गर्म दूध में देसी घी मिलाकर पीने से भी फ़ायदा होता है। नंबर 4, नारियल का पानी पीने से आधे सर का दर्द और या पूरे सर का दर्द हो उसमें कमी वाक़ हो जाती है। नंबर 5, नीम गर्म पानी के बड़े बर्तन में नमक डालकर दोनों पाँव 12 मिनट के लिए इसमें डाले रहें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और इससे आधे सर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। नंबर 6, सूरतुन नास 7 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर सर पर दम कीजिए और पूछिए। अगर अभी दर्द बाकी हो तो दूसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। अगर अब भी दर्द हो तो तीसरी बार भी इसी तरह दम कीजिए। पूरे सर का दर्द हो या आधे सर का दर्द, कैसा ही शदीद दर्द हो, 3 बार में इंशाअल्लाह जाता रहेगा। पूरे सर में दर्द हो तो उसके साथ इलाज। नंबर 1, ला युसद्दऊन अनहा वला युनज़िफून, ये सूरह वाक़या की 19वीं आयत है जो कि 27वें पारे के अंदर मौजूद है। ला युसद्दऊन अनहा वला युनज़िफून, ये आयत करीमा 3 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दर्द सर वाले पर दम कीजिए, इंशाअल्लाह दर्द जाता रहेगा। नंबर 2, सूरतुन नास 7 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर सर पर दम कीजिए और पूछिए। अगर अभी दर्द सर बाकी हो तो दूसरी बार भी इस तरह दम कीजिए। अगर अब भी दर्द हो तो तीसरी बार भी इसी तरह कीजिए। पूरे सर का दर्द हो या आधे सर का दर्द, कैसा ही शदीद दर्द हो, 3 बार में इंशाअल्लाह जाता रहेगा। नंबर 3, पूरे सर का दर्द हो या दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द, बाद नमाज असर सूरत तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये मुकम्मल सूरा एक बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम कीजिए, इंशाअल्लाह दर्द में इफाका होगा। नंबर 4, ज़बान पर एक चुटकी नमक रख कर 12 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पी लें, सर में कैसा ही दर्द हो इफाका हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये इलाज ना करें, इनके लिए नमक का इस्तेमाल नुकसानदेह है। नंबर 5, 1 कप पानी में 1 चम्मच हल्दी डालकर जोश देकर पीने या भाप लेने से इंशाअल्लाह सर का दर्द दूर हो जाएगा। सालन वगैरह में हल्दी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। रोज़ाना चुटकी भर यानी तकरीबन 1 ग्राम हल्दी खाने वाला इंशाअल्लाह कैंसर से महफूज रहेगा। नंबर 6, देसी घी में तली हुई गर्मा गर्म ताज़ा जलेबियाँ तुलूए आफ्ताब से कबल खाने से इंशाअल्लाह दर्द सर में आराम आ जाएगा। नंबर 7, कभी इत्तेफाकिया दर्द सर हो जाए तो खाना खाने के बाद डिस्प्रीन की 2 टिकियाँ पानी में घोलकर पी लीजिए।
انشاءاللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہر طرح کے درد کی ٹکیا کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال کی جائے کہ خالی پیٹ نقصان دہ ہے۔ ایک انتہائی اہم بات، اگر دواؤں سے درد سر ٹھیک نہ ہوتا ہو تو آنکھیں ٹیسٹ کروا لیجئے۔ اگر نظر کمزور ہو تو اینک پہنیے، انشاءاللہ عز و جل درد سر ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو دماغ کے خصوصی ڈاکٹر یعنی نیورولوجسٹ سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی بعض اوقات سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔